मैं निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा। अब हिंदू जग चुके हैं, हिंदुओं को संगठित करना। अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ, बटेगा तो कटेगा, ये कहने जा रहा। तो देखा आपने केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह जी को कैसे याद आ गया कि अब उन्हें बाहर निकलना चाहिए, एक यात्रा करनी चाहिए और इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। बिहार की जनता अपने नेताओं का चुनाव करेगी। बिहार के लोग अगर होश में रहेंगे तो अच्छे लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे जो उनकी गरीबी दूर कर सके, जो उनके बच्चों का राज्य से बाहर जाकर के मजदूरी करना रोक सके। लेकिन अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला काम फिर से शुरू हुआ, अगर ये राज्य के हिंदुओं को एकत्रित करने की कार्रवाई और राज्य के हिंदुओं को एकत्रित करने के बहाने अगर कुछ लोग सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने लगे और ऐसी यात्राएं होने लगी, तो लोगों का क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में थोड़ा विस्तार से बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह को बिहार की जनता की याद नहीं आई है, बिहार के केवल हिंदुओं की याद आ रही है। आगे बढ़े उसके पहले आप गिरिराज सिंह जी का ये पूरा बयान सुन लीजिए, जिसमें वो अपना प्लान बता रहे हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इसी बिहार में प्रशांत किशोर जी ने निकाला अपनी यात्रा, तो किन्हीं को पेट में दर्द नहीं हुआ? तेजस्वी एक चरण निकाले यादव मुस्लिम को एक करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, तिनको मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब में, तो कोई पेट में दर्द हमें नहीं हुआ। हम तो वोट के लिए नहीं, हम तो हिंदुओं की को एक करने के लिए निकल रहे हैं। बांग्लादेश की घटना जो लोग कहते थे कि भारत में भी होगा, उससे बचने के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। लोग उससे परेशानी क्यों है? गिरिराज सिंह कुछ भी करें। वही तो, लालू जी ईरान के इमाम की तरह पूरा ड्रेस बना ले, नकल कर ले, और वो दरगाह पर जाए फुलवारी शरीफ, तब कोई कुछ ना बोले। हम अगर जा रहे हैं तो पेट में दर्द उन्हीं से पूछिए। मैं निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा। अब हिंदू जग चुके हैं, हिंदुओं को संगठित करना। अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ, बटेगा तो कटेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी तथ्य पे नजर डाल लीजिए। पिछले 10 सालों से केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है। बिहार की राजनीति में अगर कुछ महीने हटा दें, बीच में जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के पाले में चले गए थे, उन महीनों को अगर हटा दें, तो मोटा मोटी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ही जदयू के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। अभी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से हैं। ऐसे में खुद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं, इस बार चुनाव के बाद केंद्र में मंत्री बने हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय है उनके पास। अब सवाल तो ये उठता है कि बिहार में अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जो सत्ताधारी पार्टी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोगों ने केंद्र की सत्ता में बिठाया है, जिसको लोगों ने बिहार में भी ठीक ठाक सीटें देकर के मजबूत स्थिति में रखा हुआ है, वो पार्टी एक यात्रा निकालती पूरे बिहार के लिए और लोगों को बताती कि भाई हमने कितनी नौकरियां दी हैं, बिहार की तरक्की के लिए कितना काम हुआ है, कितने अनुदान दिए गए हैं, कितना कुछ बिहार में हो रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? 18 अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा निकलेगी बिहार के भागलपुर से। भागलपुर में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा और विभत्स हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, तो उसी भागलपुर से गिरिराज सिंह एक यात्रा निकालेंगे और वो इस यात्रा के जरिए बिहार के हिंदुओं को एकजुट करना चाह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कमोबेश। और ये यात्रा जो है बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें निकलेगी। अब सवाल उठ रहा है कि जिन इलाकों में हिंदू
आबादी कम है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अब जब उन्होंने ये बात कही है तो उनकी जो सहयोगी पार्टी है जदयू बिहार में और देश लेवल पे, वही असहज हो गई। जदयू के प्रवक्ताओं को सूझ नहीं रहा है कि वो इस बात पे क्या कहें, इस प्रस्ताव पे क्या कहें। अभी जब पत्रकारों ने जदयू के एक सीनियर मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बेबुनियाद और बेफजूल के सवाल मत पूछिए। मुझे नहीं पता ये बेबुनियाद और बेफजूल का सवाल कहां से हो गया। खैर, आरजेडी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस कह रही है कि गिरिराज सिंह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है। मेरा यहां पे थोड़ा अलग मामला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो असल सवाल यह है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है। ऐसे में 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लड़ाई इसकी है। समझिए थोड़ा सा, नीतीश कुमार शायद 2025 के बाद मुख्यमंत्री न बने, और ऐसे में अगर जदयू और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आती है, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमेबाजी शुरू हो गई। गिरिराज सिंह जी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं ये यात्रा, लेकिन बनना तो चाहते हैं। अब अगर ये यात्रा निकाल करके, ये भी पहला चरण होगा, अगर एक दो चरण इस तरीके की यात्रा के निकाल करके गिरिराज सिंह जी बिहार में हिंदू बनाम मुस्लिम की एक मुहिम शुरू कर पाते हैं, एक नैरेटिव सेट कर पाते हैं जो चुनाव में अक्सर फायदेमंद रहती है, तो चुनाव के बाद गिरिराज सिंह अपने ही पार्टी के दूसरे नेताओं के ऊपर होंगे। मतलब उनका कद बाकियों के मुकाबले ऊपर होगा। वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे, जिसकी कोशिश वो पिछले काफी महीनों से कर रहे हैं। उनके बयानों पे नजर डालिए तो साफ। तो असल में गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल करके हिंदुओं को कितना एकजुट करना चाहते हैं, ये तो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी जो उन्हें अभी खाली दिख रही है 2025 के बाद, उस पर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में एक बात का जिक्र किया, आपने नोटिस किया होगा तो, कि तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रशांत किशोर यात्रा निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे पेट में दर्द तो नहीं हुआ। दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हम यात्रा निकाल रहे हैं तो। गिरिराज सिंह जी, उनको शायद दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप धर्म के आधार पर यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश है, आपको अधिकार है। अब प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, उनकी पार्टी का क्या होगा आगे दिखेगा। लेकिन जिस तरह के मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं बिहार को लेकर के, जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, उन मुद्दों पर यात्रा निकाल करके बीजेपी क्यों नहीं बात करना चाहती? बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि बिहार की स्थिति वाकई खराब है, हर पैमाने पर बिहार निचले स्तर पे है, तो चलिए हम एक ऐसी यात्रा निकालते हैं, पैन बिहार यात्रा निकालते हैं, जिसमें हम बिहार के लोगों को बताएंगे कि हम 10 साल से केंद्र की सत्ता में हैं, बिहार की सत्ता में हैं, और हमने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने या गिरिराज सिंह जी ये बताएं कि हमने बिहार के लिए कितना कुछ किया है। ज्यादा दूर ना जाए, गिरिराज सिंह जी बेगूसराय में की यात्रा निकाल लें और बेगूसराय के लिए बता दें कि बतौर सांसद मंत्री उन्होंने बेगूसराय के लिए कितना कुछ किया है। बाकी ये सब तो बेगूसराय के लोग बताएं। तो कुल मिलाकर के बिहार में आने वाला जो समय है वो वहां की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा मुश्किल भी होने वाला है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश होनी शुरू हो गई है। कई अलग अलग यात्राएं निकलेंगी अलग अलग नामों से। ऐसे में बिहार के मतदाताओं को शांतिपूर्ण तरीके से सबको सुनना चाहिए, गुनना चाहिए, और वोट देते समय समझना चाहिए कि कौन क्या जोड़ने निकला है, और जो जोड़ने निकला है उसकी निगाह कहां है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।